एपिसोड 8 की स्टार्टिंग में हम लोग मोनिका और आयला को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप पर चले जाते हैं, जहां पर मोनिका आयला से कहती है कि मैं अपने डैड और बाकी सभी लोगों को रेस्क्यू करूंगी और फिर लाइट के लिए एक स्वॉर्ड बनाऊंगी। अब सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि अपनी पावर का यूज करके अंतरिक्ष में देख रही थी। तभी वो काफी खुश हो जाती है और कहती है कि जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। जिसके बाद हम मोनिका के फादर को देखते हैं कि उन लोगों ने पकड़ रखा था और आयला ये सब बाहर से देख रही होती है और वो मोनिका को बताती है कि अंदर सभी लोग बंधे हुए हैं। तो मोनिका आयला से कहती है कि हमें सबको बचाना होगा, लेकिन वो देखते हैं कि गेट पर दो लोग खड़े होते हैं। जिस पर मोनिका आयला से कहती है कि तुम्हारे पास वो कैंची है ना, क्योंकि मैंने कल तुम्हें दी थी। आयला कहती है कि हाँ। तब मोनिका कहती है कि मैं इनका ध्यान भटकाऊंगी और तुम मौका का फायदा उठाकर वर्कशॉप के अंदर चले जाना, कैंची का यूज करके सबको छुड़ा लेना। जिसके बाद मोनिका उनका ध्यान भटकाती है और आयला शॉप के अंदर जाकर उसके फादर को छुड़ा लेती है और बहुत खुश हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ पर डॉग आ जाता है जो कि उसे पकड़ लेता है और दूसरी तरफ हम मोनिका को देखते हैं जो कि भागते हुए थोड़ी दूर चली जाती है, जहाँ पर कुछ लकड़ी पड़ी होती है जिसे वो नीचे फेंक देती है और उनके ऊपर हथौड़ा मारने लगती है और अपनी फोर्थ स्किल का यूज करती है। जिसकी वजह से जैसे ही वो गुंडे उस लकड़ी के ऊपर अपना पैर रखते हैं तो वो उस लकड़ी के अंदर धंसने लगते हैं, जो देखकर वो लोग काफी ज्यादा शॉक हो जाते हैं। कहते हैं कि ये कैसे हुआ। जिस पर मोनिका उन्हें बताती है कि मैंने अपनी स्किल का यूज करके उन्हें सॉफ्ट बना दिया है। जिसके बाद वो लकड़ी वापस से हार्ड हो जाती है, जिस वजह से वो सब वहीं पर फंस जाते हैं। जिसके बाद मोनिका वहां से चली जाती है और अब जैसे ही वो वर्कशॉप के अंदर जाती है तो वो डर जाती है क्योंकि डॉग ने आयला को पकड़ रखा था। और तभी मोनिका को डेस्क के ऊपर एक पत्थर दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसे उठाने वाली होती है और अब आयला उसे अप्रोच करती है और उसे भी पता चलता है कि आखिर ये पत्थर है क्या। जिसके बाद मोनिका उसे उठाकर जमीन पर फेंक देती है, जिसकी वजह से वहां पर काफी सारी रोशनी हो जाती है और उन गुंडों का ध्यान भटक जाता है। आयला उससे बचकर मोनिका के पास में आ जाती है और उसके फादर डॉग को पकड़ लेते हैं और उनके बाकी के लोग सभी गुंडों को पकड़ लेते हैं। और ये देखकर मोनिका आयला की तारीफ करने लगती है, कहती है कि तुम्हारी अप्रेजल स्किल की वजह से तुम्हें पता चल गया कि वो पत्थर था क्या। आयला कहती है कि हाँ, वो एक फ्लैश स्टोन था जिसके जमीन पर गिरते ही वो काफी सारी रोशनी निकालता है। अब मोनिका अपने फादर के पास आती है और कहती है कि मुझे अपनी वर्कशॉप को यूज करने दो क्योंकि लाइट जेम्बो से लड़ रहा है और उसे एक स्वॉर्ड की जरूरत है। मोनिका के फादर उसे परमिशन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं भी अपनी स्किल का यूज करके तुम्हारे काम को जल्दी खत्म कर सकता हूँ। ये सुनकर मोनिका काफी ज्यादा खुश हो जाती है और अब वो लोग अपना काम चालू करने ही वाले थे, पर तभी गेट पर और भी ज्यादा गुंडे आ जाते हैं, लेकिन वर्कर्स उन्हें रोक लेते हैं। तो मोनिका के फादर उनसे बोलते हैं कि जब तक हम लाइट के लिए स्वॉर्ड नहीं बना रहे थे तब तक तुम उन गुंडों को वहां पर रोक कर रखना। जिस पर वो वर्कर्स भी मान जाते हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर स्वॉर्ड को बनाने लगते हैं। तब मोनिका को अपने बचपन की बात याद आती है कि किस तरह से उसके फादर बचपन में स्वॉर्ड बनाया करते थे। वो कहती है कि पुरानी यादें ताज़ा हो गई। तब उसके फादर कहते हैं कि अभी ये सब सोचने का समय नहीं है, हमें लाइट के लिए तलवार बनानी है। जिसके बाद वो आधी तलवार को रेडी कर देते हैं और बाकी का काम मोनिका पर छोड़ देते हैं। अब मोनिका सोचती है कि मैंने एक साल से कोई भी तलवार नहीं बनाई है, पता नहीं कि मैं तलवार बना पाऊंगी भी या नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता है कि तलवार अच्छी होती है या बुरी, लेकिन इस टाइम लाइट को मेरी जरूरत है, इसलिए मैं तलवार बनाने में बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाऊंगी। जिसके बाद मोनिका तलवार को बनाने लगती है और उसके काम को देखकर सभी वर्कर काफी इम्प्रेस हो जाते हैं क्योंकि वो काफी अच्छे से तलवार को बना रही थी। अब उसके फादर उससे कहते हैं कि मुझे लगा था कि तुम अब भी एक बच्ची हो, लेकिन फाइनली तुमने वो सीख लिया जो कि तुम्हें सीखने की जरूरत थी। अब मोनिका तलवार को बना लेती है। जिसके बाद वो बाहर जाने लगते हैं, जहाँ पर मोनिका के फादर गेट को काफी जोर से लात मारते हैं और जैसे ही वो लोग बाहर जाते हैं तो वो काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि लाइट की हालत काफी बुरी हो चुकी थी। तब मोनिका लाइट के सामने अपनी तलवार को फेंकती है और कहती है कि अब इसका यूज करो। अब ये सुनकर जेम्बो उनका मजाक उड़ाता है और कहता है कि अब इसका कोई भी फायदा नहीं है क्योंकि इसका काम पहले से ही 25 हो चुका है। जेम्बो ये बोल ही रहा था, पर तभी लाइट अचानक से उठ जाता है और उस तलवार को उठा लेता है और कहता है कि मैं इस तलवार से जेम्बो की टट्टी निकाल दूंगा। इसके बाद वो आयला से एक स्किल फ्रूट को मांगता है। तब आयला भी उसकी तरफ स्किल फ्रूट को फेंकती है, लेकिन वो स्किल फ्रूट सीधा जाकर जेम्बो के पैरों में गिर जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और अब वो उस स्किल फ्रूट को उठा लेता है और कहता है कि तुम्हारे पास सबको सुलाने की स्किल है, लेकिन तुम और कौन सी स्किल पाना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि स्किल फ्रूट को दोबारा खाने से तुम्हारी जान भी जा सकती है। तब लाइट कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, लेकिन मैं एक फेमस एडवेंचर बनना चाहता हूँ, इसलिए मुझे इस फाइट को जीतना ही होगा। ये सुनकर जेम्बो को गुस्सा आ जाता है और वो स्किल फ्रूट को सीधा लाइट के मुंह में रख देता है और वो कहता है कि अब तुम क्या करोगे, अगर तुमने उसे खा लिया तो तुम मर जाओगे। अब लाइट भी उस स्किल फ्रूट को खा लेता है, जिसे देखकर जेम्बो काफी हैरान हो जाता है। अब स्किल फ्रूट को खाने की वजह से
से लाइट को एक और स्किल मिल जाती है और वो उस स्किल का यूज करके वहाँ पर आग का भवंडर बना देता है, जिस वजह से जैम्बो का ध्यान भटक जाता है और लाइट इसी का फायदा उठाकर उसके काफी जोर से लात मारता है, जिसे देखकर जैम्बो काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुमने ये कैसे किया, मरे क्यों नहीं। जिस पर लाइट उसे बताता है कि मेरे पास फ्रूट मास्टर की स्किल है, जिसका मतलब है कि मैं जितने चाहे उतने फ्रूट को खा सकता हूँ। चलो अब इस फाइट को खत्म करते हैं, जिसके बाद लाइट आयला से कहता है कि तुम मुझे अप्रेस करो और अब आयला उसे अप्रेस करती है और बताती है कि तुम्हारे पास जो न्यू स्किल है उसका नाम टॉर्च फ्लेम है, जिसका यूज करके तुम अपने हाथों पर आग लगा सकते हो और अगर वो किसी भी चीज को खोल करके रखेगा तो उसमें भी आग लगा सकता है। और यहाँ पर जैम्बो काफी शौक में होता है और मन में सोचता है कि इसने एक स्किल फ्रूट को खा लिया और वो मरा भी नहीं और उसे एक न्यू स्किल भी मिल गई। अब पता चला कि होली सिस्टर लाइट के अंदर इतना इंटरेस्ट क्यों ले रही थी। सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि कह रही होती है कि मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। अब दूसरी तरफ जैम्बो लाइट से कहता है कि मुझे तुम्हें जिंदा पड़कर लाने का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लाइट कहता है कि मुझे अच्छा लगा कि तुम मुझे सीरियसली ले रहे हो, अब मैं भी अपनी फुल पावर का यूज करूंगा। इतना कहकर वो स्वॉर्ड के ऊपर आग लगा देता है और जैम्बो भी अपने टाइगर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन लाइट अपनी स्वॉर्ड का यूज करके काफी आसानी से उसे खत्म कर देता है। अब लाइट खुश हो जाता है और कहता है कि मैं अपनी स्वॉर्ड और फायर फ्लेम के साथ तुम्हारी बिजली को काट सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पर तभी वहाँ पर डॉग और उसके साथी भी आ जाते हैं और जैम्बो से कहते हैं कि बॉस हम आपकी मदद करने आए हैं। तब जैम्बो उनसे मना करता है और कहता है अभी मुझे मजा आ रहा है, इसलिए तुम सिर्फ इस फाइट को दूर रहकर देखो और मेरा मजा खराब मत करो। इतना कहकर वो एक लाइटिंग डेविल को बाहर निकालता है और ये देखकर लाइट भी एक फायर बीस्ट को बाहर निकालता है, जो देखकर मोनिका के फादर काफी शॉक हो जाते हैं और कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि मोनिका की बनाई हुई स्वॉर्ड इतनी पावर को झेल पाएगी। वहीं पर मोनिका प्रे कर रही थी कि उसकी तलवार ना टूटे। कहती है कि मैंने इस तलवार को बनाने में अपनी पूरी सोल झोंक दी है, इसलिए प्लीज स्वॉर्ड मत टूटना। अब वो परेशान होने लगती है। तब आयला उससे कहती है कि घबराओ मत, मुझे लाइट के ऊपर पूरा भरोसा है, वो जीत कर ही रहेगा। वहीं पर लाइट भी उनसे कहता है कि हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं इस तलवार के साथ जीत कर ही रहूंगा। अब ये सुनकर मोनिका खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम पर भरोसा है, अब तुम ही इस तलवार को यूज करके इस वर्कशॉप को बचा सकते हो। अब जैम्बो और लाइट दोनों ही एक दूसरे के ऊपर काफी खतरनाक अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वहां पर काफी बड़ा धमाका होता है, जिसे देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि लाइट उस फाइट को जीत गया है और जैम्बो की काफी बुरी तरीके से फट चुकी है। अब इस फाइट के बाद लाइट की तलवार भी टूट जाती है, जिसे देखकर वो थोड़ा डर जाता है और वो मोनिका से कहता है कि मुझे माफ करना कि तुम्हारी तलवार टूट गई। मोनिका कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए एक और स्वॉर्ड बना दूंगी और वो लाइट को थैंक्स भी बोलती है उसकी वर्कशॉप को बचाने के लिए। तभी वहां पर डॉग आ जाता है और लाइट से कहता है कि अब तू तो गया बेटे, लेकिन जैसे ही लाइट उसकी तरफ गुस्से से देखता है तो वो काफी डर जाता है और वहां से भाग जाता है। तभी सिक्योरिटी ब्यूरो का हेड टाइगर हेड वहां पर आ जाता है और वो अपनी पावर का यूज करके जैम्बो के सभी साथी को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो सबसे माफी मांगता है और कहता है कि देरी से आने के लिए माफी चाहता हूँ, लेकिन मुझे इसके बारे में किसी ने नहीं बताया। तब मोनिका के फादर उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं, लाइट ने हमें बचा लिया। तब टाइगर ब्यूरो उसके पास जाता है, लेकिन लाइट उसके कंधे पर ही बेहोश हो जाता है, जो देखकर वो कहता है कि लगता है इसने काफी मेहनत कर ली है और अब इसे आराम करना चाहिए। और मोनिका भी रिलैक्स हो जाती है और कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि अब सब कुछ ठीक हो गया है। तभी आयला उसके पास आती है और उससे पूछती है कि तुमने जो लाइट के लिए तलवार बनाई थी उसमें तुमने कौन कौन सी प्रॉपर्टी लगाई थी। तब मोनिका कहती है कि मैंने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया, लेकिन मुझसे जितना हो सका मैंने उसे उतना टफ बना दिया। उस तलवार के अंदर मैंने बस एक छोटा सा चार्म लगाया था, लेकिन फिर भी वो तलवार टूट गई। लेकिन मुझे खुशी है कि लाइट जीत गया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मैसेंजर बर्ड आ जाती है और उस बर्ड के पास लीना का एक मैसेज था। आयला उस लेटर को पढ़ती है जिसमें लिखा था कि मैं बहुत ही जल्दी अथीना में पहुंच जाऊंगी। और लीना का नाम सुनकर मोनिका उससे पूछती है कि क्या तुम उस लीना की बात कर रही हो जो कि स्वॉर्ड सेंट है, जो कि काफी फेमस भी है। अब आयला कहते हैं कि हाँ वो हमारी पार्टी की एक मेंबर है। अब सीन चेंज होता है और हम लीना को देखते हैं जो कि अपनी जर्नी पर होती है। वो कहती है कि ब्लैक स्वान के एक मेंबर ने हमें मारने की कोशिश की है और उसे किसी ने ऑर्डर दिया था हमें मारने का। मैं पता लगा कर ही रहूंगी कि वो कौन है जो हमें मारना चाहता है। तभी हम देखते हैं कि लीना अब अथीना में पहुंच जाती है और अगले सीन में हम लोग लाइट को देखते हैं जहाँ पर वो सब लोग पार्टी कर रहे थे जैम्बो के हराने के बाद। तभी मोनिका के फादर उससे कहते हैं कि कल तुम तैयार रहना क्योंकि कल तुम्हें वर्कशॉप पर काम करना है, जिस पर मोनिका भी कहती है हाँ। अब दोबारा से सीन चेंज होता है और हम होली सिस्टर को देखते हैं जो कि वापस से अंतरिक्ष के अंदर देख रही थी और उसके अंदर से कुछ रेड लाइट निकल रही थी, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती है। और इसी के साथ में हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर एंड हो जाता है। और अगर तुम्हें ये एनीमे अच्छा
लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी। और अगर तुम्हें इस एनिमे का नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिख देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।